नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेपाल के एक ऐसे महान योद्धा के बारे में जिसने कुछ ही सेनाओं के दम पर पूरे अंग्रेजों की वाट लगा दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूं नेपाल के बहुत ही बड़ी महान योद्धा बलभद्र कुंवर के बारे में। दोस्तों, बलभद्र कुंवर रॉयल नेपाली सेना की कप्तान थे। उनका जन्म नेपाल के काभ्रे जिला में हुआ था और इनकी पिताजी का नाम चंद्रवीर कुंवर और माताजी का नाम अंबिका देवी था। दोस्तों, बलभद्र कुंवर को 1814 से लेकर 1816 तक हुई युद्ध के लिए जाना जाता है, जो युद्ध देहरादून के पास नाला पानी में हुआ था, जो कि एक इतिहास रच दिया था। दोस्तों, बात करें नाला पानी युद्ध की तो नेपाली सेना के पास सिर्फ 600 लोग ही थे, जिसमें बहुत सारे बच्चे और महिलाएं भी थी। सारे को संख्या जोड़कर दोस्तों करीब करीब 600 लोगों की संख्या थी बलभद्र कुंवर के टीम में, जिसे नेतृत्व कर रहे थे बलभद्र कुंवर। वहीं पर बात करें अंग्रेजी सेनाओं के तो दोस्तों उन लोगों के पास तकरीबन 3500 से ज़्यादा सैनिक संख्या थी। तो वहीं पर उनके पास आधुनिक हाथ हथियार थे, बहुत सारे टेक्निक उनके पास थे जो आधुनिक थी। लेकिन दोस्तों नेपाली सेना के पास सिर्फ खुखरी और भाला तथा भरुआ बंदूक था और साथ साथ उन लोगों ने सिर्फ पत्थरबाजी के लिए पत्थर भी एकत्रित किए थे, जिससे पत्थरबाजी भी पथराव भी वो लोग कर सके। दोस्तों, आप लोग अमेजिंग कर सकते हो, थोड़े देर के लिए सोचो कि कहाँ 600 लोग जिनके पास थोड़ा भी नई टेक्निक के हथियार नहीं थे और कहाँ 3500 लोग 3500 लोग जिनके पास आधुनिक टेक्निक के हथियार थे, उनसे लड़ाई करना था। ये सोचकर ही दिमाग हिल जाता है कि कैसे एक इतने मतलब कि कमज़ोर, बोले तो हाथ हथियार के मामलों में कमज़ोर लोग इतने बड़े लोगों से लड़ने के लिए जब सोच लिए, तो आप वहीं पर समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा उनके अंदर क्रेज होगा, कितना उनके अंदर ब्रेव होगा, कितना उन लोगों के अंदर आत्मविश्वास होगा कि वो लोग लड़ेंगे तो लड़ेंगे। और लड़ाई उन लोगों ने किया बहुत ही बहादुरी के साथ। नाला पानी में 600 लोगों ने उन 3500 लोगों के साथ लड़ाई किया और पहला ही युद्ध में अंग्रेजी सेनाओं को तहस नहस करके रख दिया। अंग्रेज के सिर्फ कुछ बड़ी अधिकारियों के अलावा कोई नहीं बचा। ये सब देखकर अंग्रेजी सेनाओं के बीच खलबली सी मच गई थी। डर चुका था, सहम गया था कि एक नॉर्मल सा 600 लोगों के संख्या वाली सेना ने 3500 से ज़्यादा सैनिकों के सेना को तहस नहस करके रख दिया। और वहां पर नेपाली ने हार नहीं माना, नेपाली सेनाओं ने हार नहीं माना। दूसरी बार अंग्रेजों ने प्रयास किया और बहुत भारी संख्या में गया लड़ने के लिए, आक्रमण किया उस किले पर जिस किले पे नेपाली लोग रह रहे थे। दोस्तों, उस किला का नाम खलंगाना किला था, जो किले पर नेपाली लोग रह रहे थे। तो उस किले पे अंग्रेजों ने दूसरी बार अटैक किया और दूसरी अटैक में भी अंग्रेजों ने परास्त नहीं कर पाया नेपालियों को। बहुत सारे अंग्रेजी सेनाओं को मार दिया नेपाली सेना ने। और इसी के साथ साथ अंग्रेज के जो लीड कर रहे थे जनरल जिलेस्पेसी, वो भी मारे गए, जो कि अंग्रेजी सेना के सेनापति थे, वो भी मारे गए। और जब जनरल जिलेस्पेसी मारे गए तो अंग्रेजी सेनाओं में खलबली सी मच गई, भागा भाग हो गया कि अंग्रेज की जो जनरल थे वो मारे गए तो बाकी लोगों की क्या औकात है। तो ये बहादुरी थी नेपाली सेनाओं की नाला पानी की युद्ध की। 2 बार बहुत ही बुरी तरीके से हारने के बाद अंग्रेजी सेना ने अब सामने से वार करने के लिए नहीं हिम्मत जुटा पा रहे थे कि हम नेपाली सेनाओं के साथ लड़ पाएंगे। तो उन लोगों ने धोखा का रास्ता अपनाया और नेपाली सेनाओं के लिए जो पानी जा रही थी खलंगाना टापू पे, मतलब खलंगाना किला पे जो पानी जा रही थी, उस पानी को ही अंग्रेजों ने बंद कर दिया। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, चौथे दिन 5वें दिन से लोग प्यास से छटपटाने लगे, बच्चे बेहालत होने लगे, महिलाएं बेहालत होने लगी। ये सब चीज देखकर अंत में अपना हथियार नचाते नचाते उस किला से बाहर निकल गए वो लोग, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुका
पसंद नहीं किया। दोस्तों उस युद्ध को बहुत ही इतिहासकारिक आप युद्ध समझ सकते हो। अंग्रेजों ने इसके लिए एक शिलालेख भी लिखाया था कि बलभद्र कुंवर और उनके साथी बहुत ही बहादुर थे, हमारे दुश्मन बलभद्र कुंवर और उनके साथी बहुत ही बहादुर थे, कह के ऐसा एक शिलालेख भी लिखवाया था। और इसी के साथ जितने भी नेपाली सेना वहां पर मारे गए थे सारे को दोशाला ओढ़ाकर सम्मान भी किया था अंग्रेजी सेनाओं ने। तो दोस्तों इस तरीके से बलभद्र कुंवर का नाम पूरा नेपाली इतिहास में अमर है और लोग उन्हें बहुत ही ज्यादा सम्मान करते हैं। बलभद्र कुंवर की मृत्यु दोस्तों पंजाब के सेना के लिए लड़ते हुए अफगानी सैनिकों के द्वारा गोली लगने के दौरान हो गई थी, लेकिन मरने के बाद भी आज भी इतिहास के पन्ना में बलभद्र कुंवर जीवित है और लोग उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ याद करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी नेपाल की एक बहुत बहादुर महान योद्धा का। तो दोस्तों आपको इनकी स्टोरी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर यार नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें ताकि आने वाले समय में हम इसी तरीके की वीडियो आप सभी के लिए लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। और दोस्तों हाँ, अगर आप नेपाली किसी और वीर योद्धा के बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। धन्यवाद। खुदा हाफिज। हैव अ नाइस डे।